शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और साथ ही लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिस प्रकार आपको आपके एग्जाम पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे एक क्वेश्चन और उसके विकल्प के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, जो कि 30 नंबर का रहेगा वर्ग 3 के एग्जाम पर। तो 30 नंबर के बाल विकास में हमको 30 में 30 किस प्रकार से लाना है, तो वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और साथ ही आप और जो अलग से जो आपने देखे होंगे कहीं पर भी यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, उनके जो 5 या 6 क्वेश्चन में 1-1 घंटे हो जाते हैं समझाने में या फिर किस तरह से वो पढ़ाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हमारा समय बर्बाद होता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आपको 50 के करीब क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे और वीडियो को कम से कम समय में रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को क्या सुधार करना चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए ध्यान रखिएगा, और अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो आपको क्या सुधार करना है। तो यहाँ पर ये दिए हुआ है, मुक्त अनुशासन होना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए और रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी बच्चों को पढ़ने में रुचि होना चाहिए। ये सभी इसके आंसर हैं, तो डी वाला होगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है कि बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख सकता है, ठीक, कि कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालक जो है अच्छे आदर्श कैसे सीखेंगे, अनुकरण से सीखेंगे। हालांकि 4 विकल्प हैं यहाँ पर, उत्तर पहला वाला ही है। ये टिक लगे हुए हैं सभी उत्तर पर, आप इनको अच्छे से लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बालक जो है अच्छे आदर्श सीखेगा अनुकरण करके, यानी जिस प्रकार हम करते हैं उस प्रकार वह बच्चा भी करेगा। ठीक, यहाँ पर अभ्यास भी है आपको डाउट करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर देखिए उचित व्यवहार से याद रखने से, लेकिन ये राइट आंसर अनुकरण होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है शिक्षक को कक्षा का वातावरण भय मुक्त रखना चाहिए, यानी कोई भी बच्चा डरना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हम समझाना चाहते हैं बच्चे को वह समझ में नहीं आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है भय मुक्त होना चाहिए। ठीक, ये उल्लासपूर्ण भी है, हमारा डाउट यहाँ पर क्लियर, डाउट पैदा करने के लिए डाउट क्लियर हो जाए कि भय मुक्त होना चाहिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह कथन किसका है संवेग के बारे में। तो यह कथन जो मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ उनका है। हालांकि यहाँ पर 3 और दिए हुए हैं, डेनियल दिए हैं, मिड और हेज का भी नाम है, लेकिन राइट आंसर संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बाह्य परिवर्तन नहीं है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर में परिवर्तन, क्योंकि स्वर जो है हमारे मुंह से हम जब बोलते हैं तो स्वर भी निकलता है, व्यंजन भी निकलता है, तो ये इंटरनल परिवर्तन है। तो स्वर में परिवर्तन ये बाह्य परिवर्तन नहीं, बाकी ये और जो 3 दिए हैं बाह्य परिवर्तन है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए, संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। संवेगावस्था जो जिसके बारे में वुडवर्थ ने अभी इसके पहले का क्वेश्चन जो था, तो संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। संवेग में जब होते हैं, गुस्से में उत्तेजित होते हैं तो विचार, हम सोच नहीं पाते हैं, तो इसका राइट आंसर है विचार करने की जो शक्ति होती है हमारी वह समाप्त हो जाती है। सही उत्तर विचार करने की। फिर संवेगों का संबंध किससे होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए मूल प्रवृत्ति और अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मूल प्रवृत्तियों से होता है संवेगों का संबंध। फिर अगला है क्वेश्चन 8 नंबर का कि व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग कौन सा है। तो भय भी है, भय भी पाया जाता है, क्रोध भी पाया जाता है, और चौंकने वाली बात जब हो जाती है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो आश्चर्य भी पाया जाता है। ये सभी इसके उत्तर हैं कि व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं। ठीक, उपयुक्त सभी। फिर है इमोवेयर किस भाषा का शब्द है।
ईमोवेयर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का और ग्रीक और हिंदी। तो राइट आंसर लैटिन भाषा का शब्द है ईमोवेयर। ध्यान रखिएगा, इसी तरह आपको फंसाने के उद्देश्य से कि आप गलत उत्तर राइट आंसर करें, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ईमोवेयर लैटिन भाषा का शब्द है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है? तो हमारा बाह्य व्यवहार भी बदल जाता है और आंतरिक व्यवहार भी बदल जाता है। यानी बाह्य व्यवहार मतलब जो हमारे हाथ पैर शरीर ये जो है हमारे ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और आंतरिक व्यवहार यानी बात वगैरह जो हम करते हैं इंटरनल दिमाग से वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर है प्रभावशील शिक्षण के लिए एक शिक्षक को किस तरह का ज्ञान आवश्यक है? प्रभावशील शिक्षक अगर हमको शिक्षण करना पढ़ाना है बच्चों को, तो शिक्षक को किस का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? पाठ्य विषय संबंधी अंतर्वस्तु का, शिक्षा शास्त्र संबंधी अंतर्वस्तु का, पाठ्यक्रम संबंधी। तो ये सभी का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक। फिर है अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह किसने कहा है, किसका मत है? तो यह कहा गया है थॉमसन के द्वारा। संवेग के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें वुडवर्थ ने कहा था, और प्रेरणा के बारे में ये क्वेश्चन है जिसमें थॉमसन ने कहा है। ठीक, थॉमसन ने कहा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा, थॉमसन ने कहा। फिर है अगला, प्रेरणा की उत्पत्ति का अर्जित कारण क्या है? मूल प्रवृत्ति रुचि। तो राइट आंसर है रुचि। रुचि जब होगी तभी हमको उससे कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक, तो इसका है उत्पत्ति का अर्जित कारण है रुचि। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है? अर्जित कारण तो रुचि हो गई, लेकिन स्वाभाविक कारण क्या है प्रेरणा? संवेग। यानी जब हम प्रेरणा लेंगे यहाँ पर किसी भी प्रेरणा में संवेग से निकलेगी, इंटरनल संवेग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला संवेग। हालांकि यहाँ पर और भी हैं, रुचि, संस्कार, आदत। तो रुचि तो हमारी अर्जित हो गई, और प्रेरणा जो है उत्पत्ति का स्वाभाविक संवेग, ये कारण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? चिंतन जो है सामाजिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। तो चिंतन ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिए। ठीक, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। फिर है एक शिक्षक के लिए संवेग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो संवेग किस प्रकार महत्वपूर्ण है? शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में सफलता प्राप्त कर सकता है। और शिक्षक बालकों में वांछनीय संवेगों का विकास करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। ये सभी होंगे। ठीक, अगला है संवेग की विशेषता, यहाँ पर बताना है संवेग की विशेषता। तो संवेग में हम तीव्रता भी होता है, व्यापकता भी होता है और वैयक्तिकता भी होता है, ये सभी होंगे। फिर है अधिगम स्थिति के प्रति प्रक्रिया है कैसी? ये निष्क्रिय है, सक्रिय है, स्थिर। तो सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम मतलब होता है सीखना, तो स्थिति के प्रति प्रक्रिया है सक्रिय। फिर है अधिगम की अनुकूल परिस्थितियां कौन सी है? तो यहाँ पर देखें, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी सीखने के उचित ढंग, प्रेरणा का योगदान, सीखने की इच्छा, ये सभी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक के अधिगम का स्थान है कहाँ पर? यानी बालक कहाँ कहाँ पर सीखता है? तो बालक विद्यालय में सीखता है, घर पर भी सीखता है, समाज में भी सीखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। फिर है यहाँ पर बालक में अधिगम की शुरुआत होती है कहाँ से? अधिगम यानी सीखने की शुरुआत। तो शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक में अधिगम की शुरुआत होती है शैशवावस्था जब होती है, तभी से वह बालक सीखना चालू कर देता है। ठीक, तो राइट आंसर शैशवावस्था होगा। फिर है विद्यालय में शिक्षण तथा अधिगम से छात्रों में किन गुणों का विकास होता है? शिक्षण और अधिगम से। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी होंगे। मतलब बालक के ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है, मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण अधिगम सहायक होते हैं,
शिक्षण तथा अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूलन करते हैं सभी। फिर है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि विद्यालयी वातावरण में अधिगम के परिणाम किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारते हैं, बालकों के छिपे गुण, तो ये नहीं होंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सही उत्तर इसका होगा यहाँ पर ये कि सार्थक तथा स्वोद्देश्य अधिगम संपन्न होता है। और ये सभी उत्तर होंगे जिसके पहले जो आपको दो दिखाए, यानी तीनों जो हैं सभी उत्तर होंगे। फिर है कि निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणा से संबंधित नहीं है। तो प्रेरणा मनोवैज्ञानिक के व्यवहारिक क्रिया है, यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न है, प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। ये सभी संबंधित नहीं है, प्रेरणा से इनका कोई भी मतलब नहीं है। फिर है बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है। मतलब खुद वह करना नहीं चाहता है लेकिन उसको बोला जाता है कि ऐसा करो, तो यह नकारात्मक प्रेरणा के हिस्से पर आएगा। इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक प्रेरणा। तो वीडियो अब बड़ा होने लगा है दोस्तों, इसलिए आज हम 25 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। अगले वीडियो पर हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कर लें एक ही वीडियो पर, ताकि आपकी तैयारी, हालांकि 25 क्वेश्चन बहुत हैं आपके इस 11-12 मिनट के समय पर। अगर ये 25 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो पर, धन्यवाद।